Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात करूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज उस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस कंकैटिनेशन. तो इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले भाई स्ट्रिंग ऑपरेशंस की. स्ट्रिंग ऑपरेशंस काफी सारे एग्जिस्ट करते हैं. बेसिक ऑपरेशंस हैं जैसे कि कंकैटिनेशन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, बेसिक ऑपरेशंस भी एग्जिस्ट करते हैं. इसके अलावा इसमें मेंबरशिप और स्लाइसिंग भी है. तो 4 बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस या 4 बेसिक नहीं कहूंगा, 4 स्ट्रिंग ऑपरेशंस हम देखने वाले हैं व्हिच इज कंकैटिनेशन, रेप्लिकेशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग. इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? इस वीडियो में कवर करने वाले कंकैटिनेशन. इस वीडियो में जानेंगे कि भाई कंकैटिनेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है. और ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका बहुत ज्यादा यूज होता है यार. जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं ना, जब प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है. इवन आप फॉर्मेट करते समय, आउटपुट को फॉर्मेट करते समय इसका बहुत ज्यादा यूज करोगे और प्रोग्राम के अंदर ये चीज आपको बहुत ज्यादा दिखेगी जिस पे बेस पर आपका आउटपुट होगा. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो बेसिकली आज हम क्या देखेंगे? स्ट्रिंग ऑपरेशन कंकैटिनेशन पूरा देखने वाले हैं, पूरा समझने वाले हैं कि स्ट्रिंग ऑपरेशन कंकैटिनेशन क्या होता है, कैसे काम करता है. ठीक है, तो पूरा इसके बारे में डिटेल जानेंगे. अब बेसिकली ये कोई एक रैंडम वीडियो नहीं है, ये आपका क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का पार्ट है. तो आप क्या करिए, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के प्लेलिस्ट को फेच करिए बिकॉज इससे प्रीवियस और बहुत सारे टॉपिक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे. स्ट्रिंग्स का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, कैसे स्ट्रिंग्स में एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है वो मिल जाएगा और व्हाट नॉट. तो स्ट्रिंग्स से रिलेटेड काफी सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी. तो प्लीज डू फेच दैट वंस. ठीक है, बाकी क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट में पहुंचने का एक बहुत सिंपल सा तरीका ये है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको एक लिंक जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. सो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. जैसे क्लिक करोगे तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. आपको क्या करना है, आपको सारी वीडियो सर्च कर लेनी है. ठीक है, तो सारी वीडियोस, मतलब ये वाली वीडियो सर्च करो, इससे पहले सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. तो सारी वीडियोस आप देख सकते हो, सीक्वेंस है प्रॉपर्ली सारी वीडियोस. तो वीडियोस देख के आप उनसे चीजें सीख सकते हो. तो प्लीज डू फेच द प्लेलिस्ट वंस बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार प्लेलिस्ट फेच कर ली तो एनसीईआरटी का 8th चैप्टर ही क्यों यार, स्ट्रिंग्स ही क्यों, इसके अलावा और भी सारे चैप्टर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे. तो आप अपने पेपर की प्रॉपर प्रिपरेशन वहां पे कर सकते हैं. काफी सारी चीजें आपको नहीं जानने को मिलेंगी इन वीडियो से. तो प्लीज डू सेव दैट प्लेलिस्ट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. ओके, अच्छा, इसके अलावा सपोज आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको वो प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो ये जो प्लेलिस्ट ना मिलने की प्रॉब्लम है ना, इसका एक सोल्यूशन लेके आए हैं हम. क्या? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको एक लिंक जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट्स की लिंक. यस, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की कंप्लीट प्लेलिस्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि है शीट्स, जहां पे प्रॉपर्ली क्लास वाइज, एग्जाम वाइज, है ना, सब्जेक्ट वाइज सारी प्लेलिस्ट अरेंज है. सारे प्लेलिस्ट की नाम मिल जाएगी, उसके सामने उसके लिंक मिल जाएंगे. आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आप लोग के लिए वो ओपन हो जाएगी. तो आप पूरी प्लेलिस्ट, किसी भी प्लेलिस्ट को फेच कर सकते हैं. तो सारी प्लेलिस्ट आपके लिए रेडीली वहां पे अवेलेबल हो जाएगी. ठीक है, तो प्लीज एक बार ये करिएगा बिकॉज प्लेलिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्च करने के लिए. और इसके बाद आपकी जो भी प्लेलिस्ट ना मिलने की, वीडियो ना मिलने की प्रॉब्लम है वो हो जाती है सॉल्व. सो प्लीज डू दैट वंस. और ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसे आप लोग को पता है कि हमारी 2 कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. ये एडिटेक प्लेटफॉर्म है हमारा, ये हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है और यहां हमें कंटिन्यूअसली भाई डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर. And it is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID which is magnetbrainsbhopal@gmail.com. 2 बातों का ध्यान रखेंगे. पहला कि ये जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट.
दूसरा, सब्जेक्ट में ये लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। ये बस बेसिकली हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में। और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इनफ, इफ यू आर एक्साइटेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई हियर। एंड अगर सपोज आपको ये लगता है कि सर अभी तो हम बहुत ज्यादा छोटे हैं, अभी कैसे अप्लाई कर दे, अभी तो हमें स्किल्स ही नहीं, अगर आप ये सोचते हो तो यार आई हैव अ वर्ड फॉर यू विच इज कि यार हमें डेवलपर्स 2 या 3 दिन में नहीं चाहिए, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। इवन आप अपकमिंग ईयर्स में भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज हमें जरूरत पड़ती रहती है। तो जस्ट डेवलप योर स्किल्स, लर्न फ्रॉम माई कोर्सेज, डेवलप योर स्किल्स एंड अप्लाई हियर। प्रोसेस वुड बी अगेन जस्ट द सेम ऑलवेज, ओके। और इवन आप अपने जान पहचान में कोई हो, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर, द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम। सो डोंट बी अफ्रेड, अप्लाई हियर बिकॉज यू विल लर्न समथिंग न्यू है, कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा यहाँ पे। प्लीज अप्लाई, ओके। चलो ना, कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हिच इज कंकैटिनेशन। नाउ कंकैटिनेशन होता क्या है भाई? कंकैटिनेशन का बहुत सिंपल सा मीनिंग है व्हिच इज जॉइनिंग ऑफ 2 और मोर स्ट्रिंग्स। 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देना आपस में इज कंकैटिनेशन। ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग्स इज वेरी इजी, जस्ट लाइक वी परफॉर्म एडिशन। तो जिस तरीके से हम एडिशन परफॉर्म करते हैं ना, उसी तरीके से आप स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हो। इतना इजी है भाई कंकैटिनेशन। We have used plus operator as arithmetic operator। हमने अभी तक प्लस ऑपरेटर का यूज किया है अरिथमेटिक ऑपरेटर के तरीके से। अरिथमेटिक मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सॉरी नॉट सब्ट्रैक्शन, एडिशन करने के लिए, ठीक है, ठीक है। बिफोर फॉर एडिशन, एडिशन के अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज करने के लिए हमें यूज किया है प्लस साइन को। बट द कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस, इसी प्लस ऑपरेटर को हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। व्हेन यूज्ड विद 2 और मोर स्ट्रिंग्स जॉइंस द स्ट्रिंग्स। तो अगर मैं इसको 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग्स का यूज करूं तो ये उनको ज्वाइन करने का काम कर देता है। The syntax for using plus operator is very easy. Resultant underscore string would be, मतलब जो resultant string आएगा join करने के बाद, that would be string 1 plus string 2 plus string 3 plus string 4, इस तरीके से करते चाहिए। आप वेरिएबल में भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, वो सब प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊंगा। सिंपल सा मीनिंग समझाता हूं। जैसे सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है वरदान, ठीक है। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है वरदान, मेरा नाम, इसको मैंने कंकैटिनेट किया दूसरी स्ट्रिंग से जो कि है गर्ग। एक स्ट्रिंग है मेरे पास वरदान, एक है स्ट्रिंग गर्ग, इनको मैंने कंकैटिनेट आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करके जो मुझे रिजल्टेंट आउटपुट मिलने वाला है दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी वरदान गर्ग। समझे? दैट वुड बी वरदान स्पेस, नॉट स्पेस, एक्चुअली स्पेस मैंने दिया नहीं, बट वरदान गर्ग। ये आपस में ज्वाइन करने का काम करते हैं, ठीक है। इन सब चीजें की, मतलब इनकी जितनी भी पॉसिबिलिटी, सब चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। नाउ ऑल्दो रिकॉल दैट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, दैट इज अनमॉडिफाइबल। अब हमें पता है कि स्ट्रिंग्स तो इम्यूटेबल होती है ना यार, मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज एक बार देख के आइए, ठीक है। अगेन प्लेलिस्ट फेच करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, उससे एक बार आपने इंट्रोडक्शन देख के आए तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि इम्यूटेबल होती है स्ट्रिंग्स, क्या मतलब इसका, कि आप स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। तो सपोज मैंने एक स्ट्रिंग बनाई वरदान, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई वरदान, ठीक है। तो क्या हुआ, मेमोरी में स्ट्रिंग आ गई वरदान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरदान आ गया, ठीक है। ये वरदान है सपोज, ठीक है। इसको पॉइंट कर रहा हूं मैं ए से सपोज। अब मैंने ए में कंकैटिनेट कर दिया गर्ग को, ए में मैंने कंकैटिनेट कर दिया गर्ग को। अब क्या होने वाला है जरा समझिएगा, क्या ये गर्ग इस वरदान में आगे ऐड होने वाला है? मतलब यहां पे मैं इसको हटा के यहां आगे गर्ग लिखने वाला हूं, फिर कंप्लीट होगा। कैसे होने वाला है ये चीज? अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा होने वाला है तो यार आपको बिल्कुल गलत लगता है, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। आप स्ट्रिंग्स चेंज नहीं कर सकते, आपको एरर मिल जाएगा अगर आपने चेंज करने की कोशिश करी तो, ठीक है। तो फिर क्या होने वाला है यार, अगर ये नहीं होने वाला तो क्या होने वाला है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करते हो, आपस में ज्वाइन करते हो, तो पुरानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता, आपकी नई स्ट्रिंग बनती, नया ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा। Thus, every time we perform something on a string that changes it, Python will internally create a new string rather than modifying the old string in place. तो पुरानी string को modify नहीं किया जाएगा, नई string बन जाएगी वरदान स्पेस गर्ग करके, और इसको हो सकता है अब आप ए से ही पॉइंट करा दो, तो ए बस अब इसको पॉइंट करने के बजाय इसको पॉइंट करने लगेगा, बट ऑब्जेक्ट नया क्रिएट होगा। जब भी आप कंकैटिनेट करते हो ऑब्जेक्ट नया क्रिएट होता है। इवन मैं आपको इसको लोकेशन सर्च करके भी दिखा दूंगा, मतलब आईडी की मदद से जो उनका एड्रेस है वो भी मैं आपको इवन दिखा दूंगा, तो आपको समझ में आएगा,
ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक चीज है कि यार आपको एरर मिलेगा, है ना, अगर आप इनकम्पैटिबल चीजों को कंकैटिनेट करने की कोशिश करोगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट प्लस, अच्छा उससे पहले भी एक चीज और कि प्लस ऑपरेटर इज दैट कि ये ऑपरेटर नंबर्स और स्ट्रिंग्स के लिए सेपरेटली काम करता है, नंबर्स के लिए एडिशन का काम करता है और स्ट्रिंग्स के लिए कंकैटिनेशन का काम करता है। क्या मतलब इसका, देखो बहुत सिंपल सा मतलब बताता हूं। अगर मैंने लिखा 2 + 2 और अगर मैंने लिखा स्ट्रिंग 2 + स्ट्रिंग 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बिकॉज ये इससे एक तो क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में मतलब एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे, इवन बहुत बार ऐसा होता है इस छोटी सी चीज को यूज करते हुए हिडन फॉर्म में एक अच्छा क्वेश्चन बनाने की कैपेबिलिटी रखता है ये चीज, ये कंसेप्ट। तो 2 + 2 क्या देने वाला है आपको, 2 + 2 4 देने वाला है। बट क्या ये 2 + 2 भी 4 देने वाला है, नहीं भाई, ये स्ट्रिंग है, ये कंकैटिनेट हो जाएगा, ये 2 2 आ जाएगा, मतलब 22 आंसर आ जाएगा इसका। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस चीज में फंसाया जाता है। इस 22 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये टाइप क्या होगा, ये होगी स्ट्रिंग और ये होगा इंटीजर। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। बट द प्लस, अब देखो हम प्लस तो जब एडिशन लगा रहे हैं तो इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, किसी को भी आगे ऐड कर सकते हैं। बट द प्लस ऑपरेटर व्हेन यूज्ड विद स्ट्रिंग्स रिक्वायर्स दैट बोथ द ऑपरेंड्स मस्ट बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप। तो जब भी आप दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर रहे हो, इट इज नेसेसरी कि दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो मतलब जो भी दो चीजों को आप कंकैटिनेट करो वो दोनों स्ट्रिंग्स हो। वी कैन नॉट ऐड अ नंबर और एनी अदर वैल्यू टू अ स्ट्रिंग, हम किसी और वैल्यू को इसमें ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग प्लस नंबर, स्ट्रिंग प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रिंग प्लस लिस्ट, स्ट्रिंग प्लस टपल, स्ट्रिंग प्लस डिक्शनरी, स्ट्रिंग प्लस सेट, ये सब क्या करेंगे, रिजल्ट करेंगे एरर में। ये सब किस में रिजल्ट करेंगे, एरर में, जो आपको प्रैक्टिकली में करके दिखाऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इवन इसके बाद एक प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर भी एग्जिस्ट करता है, अगेन यहां पर भी वही कहानी है। अगेन वी कैन नॉट ऐड अ नंबर और एनी अदर ऑब्जेक्ट टू अ स्ट्रिंग यूजिंग प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर। तो नंबर या बाकी और कोई किसी और टाइप का ऑब्जेक्ट हम एक स्ट्रिंग में कंकैटिनेट ऐड नहीं कर सकते। ऑल्दो वी कैन ऐड अ स्ट्रिंग टू अ स्ट्रिंग यूजिंग प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, हम एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ऐड मतलब कंकैटिनेट कर सकते हैं प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हुए। मतलब अगर मैं कहूं स्ट्रिंग प्लस इक्वल्स टू कोई भी अदर ऑब्जेक्ट मतलब अदर देन स्ट्रिंग, तो यहां क्या देखने को मिलेगा, आपको एरर देखने को मिलेगा। बट अगर मैं कहूं स्ट्रिंग प्लस इक्वल्स टू स्ट्रिंग, तो यहां ये सक्सेसफुली इट विल वर्क परफेक्टली। ये चीज अभी आपको दिखाएंगे भी, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ आपको ध्यान रखनी है और ये सब चीजें हम प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। तो फटाफट चलिए भाई मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं किस तरीके से आपका ये स्ट्रिंग ऑपरेशंस जैसे कि कंकैटिनेशन काम करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं किस तरीके से आप स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हो, मतलब दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ सकते हो। अब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक नया फोल्डर बना दूंगा, है ना, और इसको हम नाम दे देंगे कंकैटिनेशन अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्ट्रिंग्स, है ना। ओके, अरे बहुत छोटा दिख रहा है, एक काम करते हैं इसको अपन, मुझे इतना छोटा दिख रहा है तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा छोटा दिख रहा होगा ना। चलो मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा दूंगा ताकि आपको ये टेक्स्ट अब प्रॉपर्ली विजिबल हो जाए। मेरे ख्याल से अभी भी प्रॉपर्ली विजिबल होगा नहीं वैसे, ओके आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है। चलिए इसको मैं देखूंगा बाद में, पहले ज़रा इसमें थोड़ा सा और इसको बढ़ा दें मुझे, क्योंकि और कमी दिख रही है इसमें। लेट मी मेक इट 190, है ना। अब आई थिंक सो आपको प्रॉपर्ली विजिबल होगा, इसको ले आते हैं यहाँ, है ना। सो कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना। इसको खोलेंगे, है ना। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ओपन विद कोड कर दूंगा। बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है हमारा आइकन्स, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इतना बड़ा भी नहीं चलना है अपने को। 80% वॉज गुड आई थिंक सो, 180% वॉज गुड आई थिंक सो, ना। चलो तो कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स में यहाँ पे चलेंगे और यहाँ बना देंगे पाइथन अंडरस्कोर फाइल डॉट पी वाई, पाइथन फाइल डॉट पी वाई। गेट स्टार्टेड को बंद कर देंगे, वी डोंट नीड दिस, इसको भी हाइड कर देंगे, वी डोंट नीड दिस। अब यहाँ हम क्या देखने वाले हैं भाई, तो यहाँ हम देखने वाले कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है सबसे पहले वो ये कि कंकैटिनेशन जब आप कर रहे हो ना,
तो पहले तो आप दो, तो अभी तो फिलहाल जो मैं दिखाने वाला हूं आपको दो स्ट्रिंग्स की कंकैटिनेशन दिखाने वाला हूं। इसके बाद आपको ये समझना है कि कंकैटिनेशन आप किसी भी टाइप के वेरिएबल पे कर सकते हो। तो पहले जो हम देखने वाले हैं वो नॉर्मल से कंकैटिनेशन जो अलग अलग फॉर्म्स में वो देखने वाले हैं। फिर आपको सारी वैरायटी दिखाऊंगा। सपोज मैंने a इज इक्वल्स टू बनाया, a एक वेरिएबल बनाया है ना, और a इज इक्वल्स टू करके मैंने बना दिया विच इज, अच्छा ये जो भी हम पॉसिबिलिटी सारी देखने वाले हैं ये सब में वैलिड है, जो आगे हम देखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जैसे अभी सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपने नाम को वर, मतलब बहुत प्रैक्टिकल से एग्जांपल कि मेरा, अच्छा ए बी ना करके इसको मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, है ना, दिस इज माय फर्स्ट नेम, ठीक है। और मैं कर दूंगा लास्ट अंडरस्कोर नेम करके एक वेरिएबल विच इज व्हाट, विच इज गर्ग, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट नेम आ गया, मेरा लास्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम इज वरदान, लास्ट नेम इज गर्ग, दैट इज कंप्लीटली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कंकैटिनेशन पार्ट, ठीक है। अब कंकैटिनेशन आप कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो कंकैटिनेशन करने के लिए बस आपको करना क्या है, आपको, अच्छा आप चाहे तो एक नया वेरिएबल बना लो या डायरेक्ट प्रिंट कर लो, दोनों काम कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ वो सारे वर्जन। अब मैं पहले तो एक दूसरे वेरिएबल में कर दूंगा, तो मैं करूंगा फुल नेम करके एक वेरिएबल बनाऊंगा इज इक्वल्स टू करके, और यहां पे मैं कर दूंगा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम प्लस, तो सिंपल सी बात, दो वेरिएबल्स में आपको क्या करना है, बस प्लस ऑपरेटर लगाना है। तो फर्स्ट नेम मेरा ये वरदान हो गया स्ट्रिंग, और लास्ट नेम मेरा गर्ग हो गया। इसको जैसे ही मैं करूंगा तो ये परफेक्टली वैलिड है। इसको मैं रन करके दिखाता हूं आपको, तो कोई बिना एरर के, मतलब परफेक्टली चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। तो कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स वाले पार्ट में हमने चला दिया पाइथन फाइल.py फाइल, परफेक्टली रन हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है ना, परफेक्टली एग्जीक्यूटेड। तो ये आपका फुल नेम बन गया, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को मैं प्रिंट करके भी दिखाता हूं आपको कि अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, फुल नेम, ठीक है। तो फुल नेम को मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे, तो फुल नेम को प्रिंट करके दिखाता हूं मैं। तो देखो फुल नेम प्रिंट करके क्या आया, वरदान, और यहाँ पे स्पेस आना चाहिए था, स्पेस क्यों नहीं आया, तो स्पेस डालने के लिए भी आप कंकैटिनेशन का यूज करेंगे, कैसे करेंगे भी आगे देखेंगे। फिलहाल देखिए वरदान और गर्ग आपका जुड़ के आपस में साथ में आ चुके हैं, ठीक है। मतलब पहले, अच्छा इसी में अगर मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट करूं फर्स्ट नेम, तो साथ में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी देख लीजिए, प्रिंट करूं मैं लास्ट नेम, ठीक है। तो इसको समझिएगा पहले, है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके फिर फुल नेम देखिएगा। तो फर्स्ट नेम इज वरदान, लास्ट नेम इज गर्ग, वरदान गर्ग आपका आ गया जुड़ के, क्लियर। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड वरदान गर्ग फुल होकर आपका जुड़ के आ गया। आई होप ये चीज समझ में आई, फुल नेम कैसे आने वाला है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फुल नेम कैसे आया, वो आई होप इज कंप्लीटली क्लियर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आई होप सो। सो दिस इज डन, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, फुल नेम आ गया। इस तरीके से आप किसी भी एक वेरिएबल के में जो, मतलब एक वेरिएबल जो स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है दूसरे वेरिएबल से जोड़ सकते हैं जो एक स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, इस प्लस ऑपरेटर को यूज करके, जिसको हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं। कंकैटिनेशन इसके अलावा आप और भी तरीके से कर सकते हो, रादर देन जस्ट प्लस ऑपरेटर आप और भी चीजों से कर सकते हो, बट वो थ्रू आउट योर सेशन आगे जब हम स्ट्रिंग्स और पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग चीजें, मेथड मिलेंगे, फॉर्मेट मेथड मिलेंगे, तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसकी मदद से आप कंकैटिनेशन कर सकते हो आगे, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ हम प्लस ऑपरेटर पे फोकस कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर की सारी वैरायटी डिस्कस कर रहे हैं, एंड आई होप दिस इज कंप्लीटली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इवन आपको जरूरी नहीं है कि इसको वेरिएबल में स्टोर कराओ, आप सीधे सीधे भी कर सकते हो। मतलब मैं इसको सीधे सीधे भी प्रिंट कर सकता हूं, विच इज मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं इसमें फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम कर दूं, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली वैलिड। जैसे इसमें क्या होता है, फुल नेम, मतलब मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कंकैटिनेट कराया था और इसको फिर फुल नेम में स्टोर किया था, फिर मेरा प्रिंट हुआ था। यहां अगर आप देखो तो फर्स्ट नेम है ये, है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कंकैटिनेट करके डायरेक्टली प्रिंट करा रहा हूं ना, मतलब कंकैटिनेट करना है, डायरेक्ट प्रिंट कराना है। लेट्स सी क्या होता है, बिल्कुल होगा यार, वरदान गर्ग ये फुल नेम वाला है और ये वरदान गर्ग डायरेक्ट प्रिंट वाला है। समझ में आया, तो ये डायरेक्ट प्रिंट वाला वरदान गर्ग हो गया। इवन आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, आप वेरिएबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे भी कंकैटिनेशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं सपोज इस तरीके से वरदान प्लस गर्ग करूं तो क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी? नहीं भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, परफेक्टली ये ओके, कुछ मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने इसको दूसरे में रन कर दिया, कोई नहीं, इसको सही कर देंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है। देखो वरदान गर्ग फिर से रन हो गया, ये तीसरे वाला है जो हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग रन करी है इस तरीके से। मतलब सारे वर्जन वैलिड है कि आप दो वेरिएबल्स को कंकैटिनेट कराओ और फिर उसको कंकैटिनेट करा के प्रिंट कर दो, या फिर आप दोनों को अलग अलग कंकैटिनेट करा लो, मतलब वेरिएबल्स को कंकैटिनेट करा के प्रिंट करो, वेरिएबल में स्टोर ना करो,
जैसे हमने यहाँ वेरिएबल में स्टोर किया, वेरिएबल में स्टोर ना करो। और अगर आपको वेरिएबल चाहिए नहीं, वेरिएबल का झंझट ही मत रखो, डायरेक्टली प्रिंट करा दो। इवन आप ये भी कर सकते हो, एक वेरिएबल को दूसरी स्ट्रिंग से कंकैटिनेट करा सकते हो, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन। तो वो भी एक बार देख लेंगे भाई। और इसको यार एक काम करेंगे, इसको कर देंगे हम कमेंट आउट, क्योंकि बार बार प्रिंट होकर गड़बड़ देता है ना। चलो अब मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट इज इक्वल्स टू मैं कर सकता हूँ कि मुझे फर्स्ट नेम तो यहीं से चाहिए, वेरिएबल से कंकैटिनेट करके मुझे ये मैं खुद से डालने वाला हूँ कर। ठीक है, क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, वरदान गर्ग चल गया। राइट, तो इस तरीके से आप वेरिएबल को स्ट्रिंग से डायरेक्ट कंकैटिनेट भी करा सकते हो। ठीक है, अब इसकी हम बाकी सारी वैरायटीज और डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जरा एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं मैं आप लोगों से, विच इज आपको ये समझने की जरूरत है कि यार ये जो वरदान और ये जो गर्ग है, ये बेसिकली ऐसा नहीं हो रहा कि वरदान में गर्ग जाके जुड़ रहा है या गर्ग में स्टार्टिंग में वरदान जुड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जब आप कंकैटिनेट कर रहे हो वरदान को गर्ग से, जब आप कंकैटिनेट कर रहे हो तो एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसको पॉइंट करने वाला एक नया वेरिएबल आपका आ रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है, आप इनकी आईडीज प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो आईडीज कैसे प्रिंट करेंगे? तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको अनकमेंट कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज फुल नेम की मुझे जरूरत पड़ेगी। अब एक बात समझेगा, ठीक है, तो मैं इनकी एड्रेस प्रिंट करने की कोशिश करूंगा कि एड्रेस क्या है इनका, जो मैं आईडी फंक्शन की मदद से करता हूं। जैसे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम मतलब वरदान एक स्ट्रिंग है जिसको मैं वेरिएबल से पॉइंट कर रहा हूं, वरदान फर्स्ट नेम। फिर गर्ग एक स्ट्रिंग है, ठीक है, गर्ग एक स्ट्रिंग है जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूं लास्ट नेम से। अब फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूं फुल नेम से। अब मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम की क्या कर दूंगा, मैं एड्रेस प्रिंट कर दूंगा कि भाई एड्रेस क्या है, मतलब इन ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस क्या है। अगर फुल नेम का एड्रेस फर्स्ट नेम या लास्ट नेम के जैसा आता है, मतलब क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसमें जुड़ रही है। जैसे अगर मैं कहूं फर्स्ट नेम की मैंने आईडी निकाली कुछ और लास्ट नेम की आईडी निकाली, अगर फर्स्ट नेम और फुल नेम की आईडी सेम है, इसका मतलब कि ये जो गर्ग है, ये जो गर्ग मैंने करा है, ये गर्ग वरदान में जाके जुड़ रहा है। और अगर फुल नेम और लास्ट नेम की मेरी आईडी सेम आई, इसका मतलब क्या कि यार ये जो मेरा वरदान है गर्ग में आके जुड़ रहा है और गर्ग और फुल नेम की आईडी सेम है। बट अगर तीनों अलग आए, मतलब हमेशा समझ लेना, ये ध्यान रखना कि एक्चुअली में ये इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग्स आपस में नहीं जुड़ सकते। आप जब भी कंकैटिनेट करते हो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो इसको देख लें फटाफट, तो जरा हम इनकी आईडीज देख लेंगे। ठीक है, सो हम मैं इसमें एक्चुअली पता क्या डालूंगा, कमेंट कर दूंगा। ठीक है, और इसको हम प्रूव एक तरीके से कर रहे हैं कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, स्ट्रिंग्स आर व्हाट, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ये मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं बहुत सिंपल सा काम करूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा आईडी ऑफ फर्स्ट नेम। तो उसमें सबसे पहले तो लिख दूंगा कि मैं किसकी कर रहा हूं, तो फर्स्ट नेम आईडी, और इस तरीके से करके क्वेश्चन मतलब ये करके, और मैं उसको पहले कमेंट हटाता हूँ, है ना, आईडी करके, और मैं ये कर दूंगा ये दिस इज व्हाट, दिस इज ऑफ फर्स्ट नेम, है ना। तो देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम की जो आईडी है वो प्रिंट कर दी। ठीक है, तो दिस इज द आईडी ऑफ फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम आईडी, इसी को कॉपी पेस्ट करके बस आपका जो फर्स्ट नेम है ये लास्ट बन जाएगा। तो मल्टी कर्सर बना के इसको करेंगे कट। ओके, गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़ नहीं, वैसे गड़बड़ नहीं भी करी, सही है ना। लास्ट नेम अब सही है परफेक्टली, तो ओके हाँ ये गड़बड़ कर दी मैंने चलो कोई नहीं, इसको सही कर लेंगे, कैपिटल एल। ठीक है, आगे कैपिटल एल नहीं, गड़बड़ अब कर दी ये स्मॉल एल होना था, चलो सही है। लास्ट नेम और ये लास्ट नेम आईडी है, ठीक है, परफेक्टली वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे फुल नेम। ठीक है, तो दिस वुड बी फुल अंडरस्कोर नेम, नहीं सॉरी फुल सिर्फ, है ना, फुल सिर्फ, और इसका एफ क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, तो फुल नेम आईडी और ये हो गया फुल नेम। ठीक है, नाउ व्हाट वी वुड डू इज वी वुड प्रिंट दीज आईडीज, और आप देखिएगा क्या कहानी होने वाली है। ठीक है, लेट अस प्रिंट दिस। अब जरा नोटिस करिए भाई, ओ ये तो सेम है 2424, नहीं भाई सेम नहीं है, स्टार्टिंग के डिजिट सेम रहते हैं। लास्ट देखो, लास्ट 712 520 792 कहाँ से सेम है, देखो कहाँ तक सेम है, 185 तक मुझे सेम दिख रहा है। और इसको एक काम करते हैं, स्पेसिंग करते हैं इसकी थोड़ी सही। ठीक है, स्पेसिंग में हो रही है गड़बड़, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूंगा ताकि आप मैच कर सको एग्जैक्टली, है ना, मतलब फर्स्ट नेम में कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा है ना, इस वजह से गड़बड़ हो रही है। अब नहीं होगी, देखो अब देखिए ज़रा, तो 192348160 है ना, 6 तक सेम है, 6 तक सेम है। ठीक है, 1923481 तक सेम है, उसके बाद 07536 है, 07 इसका तो इवन 07 तक सेम है फिर। ठीक है, और यहाँ 07344 है, और यहाँ पे तो 5 से ही शुरुआत हो गई, 54192।
तो आई होप ये चीज समझ में आई है कि ये बिल्कुल अलग है आईडीज, मतलब ये हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। तो स्ट्रिंग्स आर व्हाट? स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते। जब भी कंकैटिनेट करते हैं पहले में नहीं जुड़ता है, नया ऑब्जेक्ट बनता है, जो भी आपको स्लाइड्स में भी समझाया मैंने। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है नई चीज? बढ़िया। अब हम सारी पॉसिबिलिटीज जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको करेंगे कमेंट आउट। ये बेसिक हमने स्ट्रिंग समझ लिया, ठीक है। बेसिक कंकैटिनेशन यहाँ देख लेते हैं, इसको लिख डाल दूंगा मैं, बल्कि बेसिक कंकैटिनेशन, बेसिक कंकैटिनेशन, है ना। तो बेसिक कंकैटिनेशन था ये। अब जो हम करने वाले हैं व्हाट इट वुड बी ऑल द पॉसिबिलिटीज, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस फॉर्म में यूज होता है और हम फंस जाते हैं और इससे क्वेश्चन आता है, इस वजह से ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ऑल द पॉसिबिलिटीज, है ना, पॉसिबिलिटीज, ऑल द पॉसिबिलिटीज वी वुड बी डिस्कसिंग। मतलब मैं क्या बनाऊंगा, देखो अब देखो देखो देखो, मैं ABCD करके वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें सब डाल दूंगा मैं। तो कैपिटल स्मॉल ए में सबसे पहले लोअर केस लेटर स्मॉल ए आ गया, फिर बी में आपका ये वेरिएबल है, ABC जो मैं बना रहा हूँ ये वेरिएबल्स है, ठीक है। या फिर V1 V2 V3 करके बना दूं, एक काम करते हैं V1 V2 V3 करके बनाते हैं, ABC में तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो V1 इज वेरिएबल 1, V2 इज वेरिएबल 2, तो V1 लोअर केस ए है, V2 कैपिटल ए है, ठीक है। अब इसमें सारे लेटर से कवर कर रहे हैं ना, अपने पूरी प्रजाति दिखा रहे हैं, तो उसमें नहीं फंसना, ठीक है। V3 में हम क्या ले लेंगे, V3 में इंटीजर ले लेंगे, स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर ले लेंगे, ठीक है। वो चीज समझेगा आगे, उस चीज पे भी बल्कि हम डिस्कशन करने वाले आगे, बट फॉर नाउ फिलहाल इंटीजर ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ यार 7 मेरा फेवरेट नंबर, ठीक है, 7। फिर V4 बना लेंगे वेरिएबल, ठीक है। इसमें बना लूंगा मैं यार एक नेगेटिव नंबर, इसको मैं बना लूंगा -13। फिर V5 बनाएंगे, है ना, V5 वुड बी व्हाट, V5 वुड बी व्हाट, सो V5 वुड बी योर, अब हम नेगेटिव बना चुके, पॉजिटिव इंटीजर बना सके चुके, डेसिमल बना लेते हैं एक, तो उसको बनाएंगे 2.5, ठीक है। फिर V6, है ना, V6 में बनाएंगे क्या हम, V6 में बनाने वाले हैं यार हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3j, ठीक है। V7 बनाएंगे अब, है ना, तो V7 वुड बी व्हाट, सो V7 वुड बी, तो हमने लोअर केस देखा, अपर केस देखा, न्यूमेरिक देखा, नेगेटिव देखा, डेसिमल, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो दीज आर ऑल डन, है ना। और क्या बचा भाई, फ्लोटिंग हो गया, इंटीजर हो गया, है ना। अब अलग अलग सीक्वेंस, तो सीक्वेंस हम ले सकते हैं कुछ भी, तो एक मैं बना लेता हूँ ये, विच इज, इसको बना लेंगे 1, 2, 3, है ना। फिर V8 बना लेंगे =2, है ना। अब V8 में बना लूंगा, अब ये हर चीज़ में वैलिड है ना, ये मतलब आपको एक समझ में आ गया, तो एक डिक्शनरी बना देंगे बस, मैं बस और नहीं बना रहा। दीज आर, अच्छा डिक्शनरी हम बना नहीं सकते बिकॉज स्ट्रिंग के अंदर वो चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है, उसको हम आगे सीखेंगे। तो एक काम करते हैं ना, टपल बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है, विच इज़ 1, 2, 3, और बस और नहीं बना रहा, क्योंकि सीक्वेंस आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, मैं बताना चाह रहा हूँ, वो हर जगह वैलिड है बल्कि। अब V9 में बना लूंगा, दैट इज सिम्बल्स, है ना, इसमें सारे सिम्बल्स भी वैलिड है, प्लस, है ना, दीज ऑल आर परफेक्टली वैलिड, ठीक है। अब इसके बाद बना लेंगे एक V10 लास्ट, एंड दैट वुड बी अ स्पेस इंटीजर, मतलब स्पेस वाला लिटरली स्पेस वाला, ठीक है, मतलब इसमें स्पेस आ गया एक। अब हम क्या करेंगे यार, हर एक के साथ कंकैटिनेट करेंगे, मतलब 100 पॉसिबिलिटीज इन टोटल देखने वाले हैं, इस एक की 9 के साथ पॉसिबिलिटीज, एंड इस तरीके से, ठीक है। सो लेट अस सी, है ना, सो लेट अस सी व्हाट, अभी हमने बना दिया। हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, प्रिंट करेंगे और एक साथ करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होगा, ठीक है। सो V1 बल्कि मैं एक काम ये करता हूँ, है ना, ये यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर प्लस डाल देता हूँ, ऑपरेटर ही डाल देता हूँ ना, प्लस =, और क्या आंसर आ रहा है, या फिर =, की वजह ये डाल देते हैं, ठीक है, व्हाट वुड बी द आंसर, और यहाँ हम ये बना देंगे। तो बेसिकली 3 चीज़ें बना लें, डॉट फॉर्मेट कर दूंगा मैं इसको, डॉट फॉर्मेट कर दूंगा, पहले मैं डाल दूंगा आपके, अब ये चीज़ें वेरिएबल चेंज होते चलेंगे, जैसे V1 कॉमा, अब जैसे पहले हम V2 के साथ करेंगे, V1 पहले में सेम रहेगा, V1 V2, है ना, और इसको कॉमा करके हम लिख देंगे V1 प्लस V2, बेसिकली इस तरीके से। मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमने ये फॉर्मेट बना दिया एक, तो V1 को फॉर्मेट, अब एक बार इसको करके देख लेते हैं, चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो बेसिकली मैं स्मॉल केस और लोअर केस को कंकैटिनेट कर रहा हूँ, दैट इज कंप्लीटली फाइन, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो A को A के साथ ऐड कर रहे हो, तो क्या हो रहा है भाई, A साथ में जुड़ जा रहा है बस, ठीक है। अब ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ये जितने भी है ना सब स्ट्रिंग के अंदर है, ये समझिएगा, डिफरेंस समझिएगा, क्योंकि आगे मैं इन्हीं में बिना स्ट्रिंग के, मतलब इस बिना स्ट्रिंग सिंबल के इनको कंकैटिनेट करके दिखाऊंगा, तब क्या होगा वो देखेंगे। अभी स्ट्रिंग के अंदर ही एलिमेंट्स है तो क्या है वो देखिए। अब मैं इसी फॉर्मेट को करूंगा भाई कॉपी, और इसको मैं 10 टाइम्स प्रिंट कर देता हूं बेसिकली, है ना। एक्चुअली 10 टाइम्स 9 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, v1 का v9 टाइम्स, है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब मैं अब ये करूंगा क्या, देखो इसमें चेंज मारता चला जाऊंगा, तो ये हो जाएगा v3, ठीक है v3, ये हो जाएगा v4, ठीक है, ये हो जाएगा v5, ये हो जाएगा v5, फिर ये हो जाएगा v6 बेसिकली, ये हो जाएगा v7, ये हो जाएगा v8, ये हो जाएगा v9, और ये हो जाएगा v10 बेसिकली। ठीक है, 10 थी ना, v10 हो गया। सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। और ये इन टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, चलो लेट अस सी टू इट नाउ। तो a को a के साथ कंकैटिनेट किया, a आया, a को 7 के साथ a7 आया, a को -13 के साथ क्या किया हुआ, a -13 आ गया, मतलब एग्जैक्टली आपस में जुड़ जा रहे हैं बस ये, है ना। तो a प्लस -13 आ जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही a को 2.5 के साथ करोगे तो a 2.5 साथ में जुड़ गया, a 2 + 3j करोगे तो a 2 + 3j, मतलब a 2 + 3j आ गया, ठीक है। फिर लिस्ट में करोगे, लिस्ट में भी उसी तरीके से बिल्कुल कैरेक्टर्स के साथ कंकैटिनेट, मतलब देखो सिंपल सी बात, प्लस में देखो a प्लस प्लस, ये सिंबल क्या था, स्ट्रिंग में था ना, तो प्लस एज इट इज जुड़ गया आपका सारा। स्पेस कुछ भी नहीं होता है तो स्पेस एज इट इज जुड़ गया, तो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा आपको। अब ये चीज डिस्प्ले कब होगी देखना, अब इसको मैं इसी में आपको ये चीज आगे आगे भी जोड़ के, मतलब आगे पीछे आप इसको इंटरचेंज मार सकते हो, मतलब आप चाहो तो v1 राइट में लिखो, v2 लेफ्ट में लिखो, ये काम बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से भी चीजें चेंज हो जाती हैं कंडीशन, ठीक है। तो मैं आपको इसमें फिलहाल क्या करता हूँ, फिलहाल मैं आपको नहीं दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो हो चलो कोई नहीं, लेट अस लीव दैट, ठीक है। सो आपको ये चीज समझ में आई बेसिकली कि आप सारी पॉसिबिलिटीज देख सकते हो। अच्छा एक काम करता हूँ, ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ दिखाता हूँ, सो उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। आप इसी में v10 और v1 कर सकते हो, उसको v10 v1 कर दो, और साथ में इसी में 3 ऐड करोगे तो और चीज़ आपको डिफरेंस समझ में आएगा बेसिकली, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी कहानियाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि लास्ट स्टार्टिंग में ए, लास्ट में ए और बीच में स्पेस, है ना। तो यहाँ v1, यहाँ v10 और यहाँ v1, सॉरी इसमें वैसे भी एक और जुड़ेगा, ठीक है, दिस वुड बी v1, और यहाँ v1 v10 प्लस v1। तो हम क्या कह रहे हैं यार, v1 प्लस v10 प्लस v1 वुड गिव मी व्हाट, वही चीज देखते हैं लास्ट में क्या आएगा। तो देखो a प्लस ब्लैंक प्लस a विल गिव मी a ब्लैंक a। तो जो मैंने बताया था ना आपको वरदान गर्ग में बीच में ब्लैंक डालना है, कैसे डालोगे, इसकी मदद से डालोगे भाई, ठीक है। तो वो चीजें इवन आपको यहाँ दिखाई देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं हमेशा प्रिंट कर सकता हूँ वरदान प्लस, ठीक है, स्पेस, दिस इज अगेन अ स्ट्रिंग, स्पेस स्ट्रिंग है ये, प्लस सॉरी इसमें भी आएगा गर्ग। लेट अस प्रिंट दिस। तो क्या आगे देखो, वरदान स्पेस गर्ग, क्लियर। इस तरीके से आपकी कहानी चलने वाली है, ठीक है। अब बेसिकली मैं क्या करूंगा यार, इसको करूंगा कॉपी, आपको सारी पॉसिबिलिटीज दिखानी है ना मुझे यार, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको इसको कमेंट करके। तो बस आपका v2 चेंज होने का काम होगा, बाकी तो सब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हट जाएगी, क्योंकि v1 का v2 सब तो देख चुके ना अपन, हाँ है ना। चलो इसको हटाते हैं, और ये हम कर लेंगे v2 के साथ, ये v2 हो गया। नाउ लेट अस प्रिंट इट।
तो देखिएगा कैपिटल ए को 7 के साथ A7, A-13, A2.5, A2 प्लस 3J, A फिर स्ट्रिंग्स, फिर A टपल, फिर ये सिंबल के साथ और फिर A प्लस स्पेस स्पेस ओनली। ठीक है, यही चीज फटाफट मैं आपको A3 के साथ भी दिखा दूंगा यार, है ना। इसमें ऊपर से दोनों डिलीट हो जाएंगे और हमें यहां करना है V3। ये क्या है आपका V3 है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज V3। तो ये हो जाएगा आपका V3, है ना, दिस इज V3। ये आपको मिल जाएगा 7 के साथ कंकैट करो, 7 माइनस 13। अब देखना, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, 7 प्लस माइनस 13, यार ये तो -5 आना चाहिए था, बल्कि -5 नहीं -6 आना चाहिए था। ये तो -6 आना चाहिए था, ये क्या लिख के आ रहा है? कंकैटिनेशन हो रहा है भाई, यहाँ कंकैटिनेशन हो रहा है, यहाँ आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे। 7 प्लस 2.5 तो यार 7, 8, 9, 9.5 होना चाहिए, ये 72.5 कैसे आ गया? फंसना नहीं, कंकैटिनेशन है, जुड़ रहे हैं ये, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी है, वही चीज यहाँ पर भी है, वही चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेम, जुड़ रहे हैं, बस ये कहानी है, ठीक है। इज दिस क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। तो ऊपर से 3 डिलीट, है ना। This would be what, V6, 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 V6। तो मैंने गलत तो डिलीट नहीं मार दिया, V3 को V4 के साथ किया ना, अब V4 को V5 के साथ भी तो करना पड़ेगा, तो ये V4 आएगा, है ना, V4 आएगा। This would be what, this would be V4। गलत कर रहा था मैं, पता है, बच गया मैं, तो मैं गलत कर देता अभी। This is V4। तो ये क्या है, -13 प्लस 2.5, -32.5, -13 प्लस 2 प्लस 3J इज -132 प्लस 3J। कंकैटिनेशन सिर्फ जुड़ जा रहे हैं भाई, ये समझो, ठीक है। ये ज्वाइनिंग का काम हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर भी वही ज्वाइनिंग का काम हो रहा है, ठीक है। चलो इसको कमेंट आउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हमें V5 तक, है ना, V5 तक डिलीट मारना है ना, V5 तक डिलीट मारेंगे और ये हो जाएगा आपका क्या, V5 हो जाएगा ये बेसिकली। दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी V5, है ना, दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी V5। लेट अस प्रिंट दिस। 2.5 प्लस 2 प्लस 3J इज 2.5 2 प्लस 3J। 2.5 प्लस 1 ब्रैकेट में लिस्ट में 1 2 3, 2.5 1 2 3, 2.5 टपल में 1 2 3, 2.5 1 2 3, 2.5 प्लस सिंबल्स वही सेम, 2.5 दिस 2.5। क्लियर? सिर्फ जुड़ रहे हैं यार, और कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ये ज्वाइनिंग का काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे फिर। V6 तक डिलीट मार दूंगा मैं। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद V6 यार। यहाँ पर भी देख लो भाई, सिर्फ ज्वाइनिंग हो रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन करोगे, सिर्फ आपस में जुड़ चुके हैं ये, राइट वाला एज इट इज, लेफ्ट वाला एज इट इज, कुछ टपल सही कॉम्प्लेक्स वगैरह या लिस्ट की प्रॉपर्टी कुछ भी वैलिड नहीं है। यहाँ पर भी वही, कुछ प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है आपकी, परफेक्टली सिर्फ जुड़ने का काम हो रहा है। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई शायद, अच्छा यहाँ मैंने V1 ही लिख दिया, यहाँ V6 नहीं हुआ, ठीक है, और यहाँ पर भी V6 नहीं हुआ, इस वजह से वो A प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। बट अब सही हो जाना चाहिए, यस अब सही है। और देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी उनका स्पेशल मीनिंग नहीं आ रहा है, वो सिर्फ आपस में जुड़ने का काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। लास्ट वाला डिलीट और अब करेंगे V7 भाई, यहाँ पे प्रिंट, है ना। फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे, फिर आपको एक चीज और मुझे दिखानी है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देखिएगा, ठीक है, वही सेम चीज आपस में जुड़ चुका। अब देखो लिस्ट और टपल आपस में सिर्फ ज्वाइन हुए, ऑपरेशन नहीं लग रहे हैं उनके, ठीक है। वही सेम चीज सिंबल्स के साथ, यहाँ पे ब्लैंक के साथ भी वही चीज, ठीक है। और बाकी तो आपको क्लियर है ना, विद दिस एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, राइट। या फिर एक काम करूँ, इसके बाद का भी दिखा दूँ, चलो दिखाई देते हैं ना, फंसते नहीं अपन। ये मत कहिएगा मुझे कि सर आपने ये छोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा मैंने भाई, सब करा रहा हूँ मैं, ठीक है। देयर इज नथिंग लिटरली नथिंग जो मैंने छोड़ा है। 8 V8 प्रिंट कराया, देखो वही चीज, टपल विद सिंबल्स विदाउट एनी मीनिंग, ठीक है। और इसी को अब मैं कॉपी करके, सॉरी माय मिस्टेक, इसको ही, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ, इसको कॉपी करके कमेंट करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा एंड लास्ट हटा दूंगा। तो
तो दिस वुड बी 9, दिस वुड बी 9. सिंबल्स विद ब्लैंक इज जस्ट सिंबल, ठीक है, ब्लैंक जोड़ा नहीं. सो दिस इज योर व्हाट, दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज जो आप स्ट्रिंग के अंदर कर सकते हो. स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक है. हाँ, अभी हमने पैरेंथेसिस, ये कर्ली ब्रेसेस डालना नहीं सीखा क्योंकि उसका स्पेशल मीनिंग होता है, उसको कैसे कट करते हैं आगे सीखेंगे, ठीक है, रॉ स्ट्रिंग के फॉर्म में. बट आप उसको बनाकर भी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर सकते हो, मतलब स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो और उसके बाद उसको किसी से भी ज्वाइन कर सकते हो. स्ट्रिंग कंकैटिनेशन इज डायरेक्टली अलाउड, क्योंकि समझने वाली बात ये है कि ये जो है ना V1 V2 V3 टिल V10 ये सब स्ट्रिंग है. ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, ये भी स्ट्रिंग है. V4 नेगेटिव नहीं है, ये भी स्ट्रिंग है. 2.5 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है. कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्ट्रिंग है. लिस्ट नहीं है, स्ट्रिंग है. टपल नहीं है, स्ट्रिंग है. सिंबल नहीं है, स्ट्रिंग है. स्पेस नहीं है, स्ट्रिंग है. अब इनको अगर इनके फॉर्मेट में रखोगे तो क्या कहानी होगी वो देखते हैं. चलो ठीक है, चलो. उससे पहले मैं पता क्या करूंगा, आपको एक बहुत सिंपल सा ऑपरेशन दिखाऊंगा, विच इज a इज इक्वल्स टू, अगर 2 है, स्ट्रिंग नहीं बनाया, अब इसका टाइप इंटीजर है, a का इंटीजर अभी टाइप जो इंटीजर है, ठीक है. b का मैं बनाता हूं सपोज 3, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट और एक a बनाऊंगा मैं, एक अच्छा a नहीं बनाऊंगा मैं, as बनाऊंगा, है ना, विच इज as बनाऊंगा, जिसको मैं बनाऊंगा आपको बेसिकली ये वाला 2, और bs बनाऊंगा विच वुड बी बेसिकली ये वाला 3, ये रहने वाला है. अब प्रिंट करूंगा मैं क्या, प्रिंट करूंगा आपका मैं a प्लस बी, है ना, पहला a प्लस बी, और प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ a एंड b, ठीक है. या एक्चुअली पहले प्रिंट कर देता हूँ टाइप, है ना, टाइप ऑफ a, है ना, टाइप ऑफ a, कॉपी करके यहाँ प्रिंट करूंगा पहले, है ना. ऑब्वियसली हमें समझ में आ जाएगा कि टाइप ऑफ a है ना, और फिर टाइप ऑफ b प्रिंट करूंगा, ठीक है. टाइप ऑफ a, टाइप ऑफ b, और फिर a प्लस बी. यहाँ टाइप करूंगा मैं as का टाइप, और फिर प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ b अंडरस्कोर s, है ना, b अंडरस्कोर s. तो टाइप ऑफ as, टाइप ऑफ bs, और फिर प्रिंट करूंगा मैं a ऑफ s प्लस b ऑफ s, ठीक है. a ऑफ s प्लस b ऑफ s प्रिंट करेंगे. नाउ लेट अस रन दिस एंड लेट्स सी क्या होने वाला है. तो देखो पहला क्या है, इंटीजर, फिर इंटीजर, तो 2 + 3 करोगे तो 5 आ रहा है. यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग, 2 + 3 करोगे क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है. समझे, मतलब दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करोगे तो स्ट्रिंग बस आपस में जुड़ जाएंगे, 2 और 3 जुड़ जाएंगे, 2 3 आ जाएगा. बट 2 + 3 करोगे तो 2 + 3 5 हो जाएगा, ठीक है. तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इन 2 और इन 3 को ऐड करेंगे तो 5 आने वाला है, बट इस 2 और इस 3 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 23. और अगर इनको आपस में ऐड करोगे तो क्या होगा वो भी हम देखते हैं. मतलब बेसिकली अगर मैं एक स्ट्रिंग के साथ मैं बाकी चीजों को ऐड करूंगा तो क्या होगा वो देखते हैं. अब मैं एक बना दूंगा str, है ना, str न्यू, है ना, str न्यू करके बना दूंगा एक वेरिएबल, और इसमें मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा विच इज माई नेम ओनली, ठीक है. डॉट डॉट करके, या छोड़ो, डॉट डॉट भी छोड़ो, इज इक्वल्स टू मेरा नाम बस, ठीक है, वर्दा, दैट्स इट. अब इसमें मैं बेसिकली कंकैटिनेट करने वाला हूं, तो प्रिंट करूंगा सीधे, और सबसे पहले एक काम करूंगा, एक var करके वेरिएबल बना दूंगा जिसमें मैं आपके बाकी डेटा टाइप्स प्रिंट टाइप करूंगा, और प्रिंट करूंगा मैं क्या, विच इज str न्यू प्लस var. बेसिकली ये हमें कंकैटिनेट करके देखना है, और इसी के डिफरेंट वर्जन हम देखेंगे. तो इसको कॉपी कर लिया मैंने. तो सबसे पहले जैसे मैं var को बना दिया एक इंटीजर 2, तो देखो क्या होगा, नहीं भाई इसमें आ जाएगा एरर, टाइप एरर, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग. टाइप एरर है, दिस इज नेसेसरी टू प्रिंट हेयर. तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया. इसको पहले कॉपी कर लूँगा मैंने, क्योंकि ये वाला कॉपी चला गया मेरा, और तो मेरा स्प्लिट वो चल रहा है, क्लिपबोर्ड चल रहा है, तो उससे भी निकाल सकता हूँ वैसे मैं, ठीक है. चलो इसी समझ में आई. टाइप एरर कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कंकैटिनेट कर सकते हो, इंटीजर को स्ट्रिंग से कंकैटिनेट नहीं कर सकते, मतलब वरदान को 2 के साथ ऐड नहीं किया जा सकता. सेम सिचुएशन गोज विद योर दिस 2.5, है ना, सेम सिचुएशन गोज विद दिस एज वेल. तो फ्लोटिंग को नहीं कर सकते आप कंकैटिनेट, यू कैन नॉट कंकैटिनेट अ फ्लोट, ठीक है. देयर वुड बी एन एरर. इसको कॉपी, ठीक है.
अच्छा एरर देखा तो है नहीं हमने, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट, स्ट्रिंग को ही कंकैटिनेट कर सकते हैं, फ्लोट को नहीं कर सकते। वही सेम सिचुएशन प्लस 3j करके आपका यहाँ पर भी जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स में भी ये चीज़ आने वाली है, ठीक है। लेट अस प्रिंट दिस, तो देखिए यहाँ पर भी वही कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग एंड नॉट कॉम्प्लेक्स, कॉपी एंड दिस वी वुड पेस्ट हियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट करेंगे, सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा 2.5 की जगह आपका कर देंगे हम, या 2 + 3j करने के बजाय अब हम कर देंगे लिस्ट कर लें एक 1, 2, 3। अब ये लिस्ट है, ये क्या लिस्ट है, तो स्ट्रिंग को लिस्ट के साथ ऐड कर रहे हैं, क्या होगा कंकैटिनेट? नहीं भाई नहीं होगा, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट लिस्ट, लिस्ट इज नॉट अलाउड, वी कैन नॉट कंकैटिनेट लिस्ट, ओनली स्ट्रिंग्स कुड बी कंकैटिनेटेड। ओके ये तो हम करके देख ही चुके ना, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, नाउ दिस यहाँ पे क्या कर लें अब, rather than list let's bring a tuple here 1, 2, 3, this is a tuple, now concatenating string with a tuple, is it possible to concatenate string with a tuple? No, it is not, ठीक है। again type error, cannot concatenate string, only tuple could be concatenated, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे Windows V, ठीक है। this would be now rather than tuple, this would be now dictionary, so A would point to 1 and B would point to 2, let's concatenate this। तो वरदान को जब आप ऐड मतलब कंकैटिनेट कर वर से, तो फिर वही अगेन क्या हो रहा है, स्ट्रिंग कैन ओनली बी कंकैटिनेटेड विद स्ट्रिंग नॉट डिक्शनरी, सिर्फ स्ट्रिंग आपस में कंकैटिनेट हो सकते हैं। और लास्ट एक जो बचा वो और देखेंगे, विच इज योर व्हाट, विच इज योर सेट। तो 1, 2, 1, 3 है ना, लेट अस कंकैटिनेट दिस अगेन, देखो कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट सेट्स, वही सेम चीज वापस से समझ में आया, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग्स। इवन आपके पास एक ऑपरेटर और इज इक्वल्स टू सॉरी एग्जिस्ट करता है विच इज प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। सो प्लस इक्वल्स टू करके भी एक ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है, उसमें भी यही कहानी है, दिखाता हूँ कैसे वही कहानी, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो पहले कहानी क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, मुझे ये बता दो बस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको सिंपल से बताता हूँ, जैसे मेरा नाम है, सपोज नेम है, नेम इज इक्वल्स टू, मैंने कहा मेरा नाम है वरदान, ठीक है, बट मैंने इसको प्रिंट किया है ना, प्रिंट किया, तो जैसे ही मैंने नाम प्रिंट किया अपना, तो मेरा क्या आ गया, वरदान आ गया। बट अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा नाम वरदान नहीं, मेरा नाम वरदान गर्ग है, तो उसको उस तरीके से करूँ, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप करो नेम को ही चेंज करो, तो नेम प्लस इक्वल्स टू क्या करो आप, इसमें डाल दो गर्ग, मतलब मैंने नेम इज इक्वल्स टू नेम प्लस गर्ग करने की वजह मैंने कहा नेम प्लस इक्वल्स टू, मतलब ये बेसिकली क्या है, ये आपका लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है नेम इज इक्वल्स टू नेम प्लस गर्ग लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है शॉर्ट फॉर्म में, है ना। और अब इसके बाद जरा मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा, प्रिंट नेम, इसके बाद जब मैं नेम को प्रिंट करूंगा तो देखिए क्या आने वाला है, लेट अस सी, कुछ एरर या फिर रन हो जाएगा। तो देखिए रन हो गया, पहले में वरदान और फिर गर्ग, समझ में आया। सो दिस सिग्निफाइज कि आप इस प्लस इक्वल्स टू को एक तरीके मतलब या इज इक्वल्स टू एंड प्लस को मैं इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे लिस्ट की, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेबल ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब ये लिस्ट, टपल, डिक्शनरी कुछ भी हो सकता है, जो भी ट्रेड कर सकता है वो सब हो सकता है लिस्ट के केस में। बट क्या वही सेम चीज आपकी स्ट्रिंग में भी है? तो एक्चुअली स्ट्रिंग में हो जाती है थोड़ी सी कहानी अलग, कैसे देखो। तो इसको मैं कॉपी करूंगा, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। अब इसमें मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा कि रादर देन हैविंग दिस गर्ग, मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक बनाता हूँ सेट, सॉरी लिस्ट 1, 2, 3। सपोज मैंने एक सेट बना दिया 1, 2, 3। तो मैंने ये बनाया 1, 2, 3 बेसिकली। अब देखते हैं कि क्या ये रन होने वाला है। तो नहीं यार, यहां आ जाएगा एरर विच इज अगेन स्ट्रिंग कैन ओनली बी कंकैटिनेटेड टू स्ट्रिंग, नॉट लिस्ट। वही सेम इशू जो पहले था, ठीक है।
और इवन अभी आप नोटिस करोगे कि सेम इशू वापस आने वाला है। जब मैं इसी की जगह स्ट्रिंग की जगह, या मैं इसको एक काम करता हूँ ना, विंडोज भी कर देता हूँ, रादर देन अगर मैं इसको ये देने के, अगर मैं इसको सेट दे दूँ 1,2,3, तब भी यही प्रॉब्लम आने वाली है भाई, सेम इशू 1,2,3। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि सर आप एक काम करो ना, उसमें एक स्ट्रिंग दे दो, अंदर एक स्ट्रिंग दे दो, वो भी आपको दिखाता हूँ। एरर तो देख लिया ना। अच्छा, एक बार फिर से रन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि rather than this let me do what, let me pass a list and inside that I'll pass a string. Kirk, what about this? क्या ये रन होगा? What do you think? क्या ये एग्जीक्यूट हो जाएगा? नहीं भाई, अगेन है तो स्ट्रिंग लिस्ट ही ना, है तो लिस्ट ही ना, लिस्ट को आप कंकैटिनेट नहीं कर सकते भाई, प्रॉब्लम है। तो सिर्फ स्ट्रिंग, अब बाकी सारी चीजें यहाँ पे इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल्स, सबके साथ यही कहानी आने वाली है, क्योंकि आप स्ट्रिंग को सिर्फ स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर सकते हो, आप बाकी किसी के साथ नहीं करा सकते। तो आई होप इसके साथ आपकी चीजें क्लियर हो गई हैं, है ना। बहुत सारी जितनी भी कंकैटिनेशन से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज है वो सब मैंने आपको बता दी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आगे जाके स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा कंकैटिनेट होगी, बहुत ज़्यादा यूज होगी, क्योंकि प्रिंट अगर आपको अपने फॉर्मेट में करना है, यू विल ऑलवेज कंकैटिनेट थिंग्स, ताकि आप इसको अपने फॉर्मेट में प्रिंट कर सको, हमेशा यू विल डू दैट। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनिशियल वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूटेबल वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या वेराइटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कमेंट करना मैं भूल गया, इसको कमेंट कर देना, एक बार चेक कर लेते हैं सब कमेंटेड तो है ना। हाँ, कमेंटेड है सब। ठीक है, आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, उसमें कोई डाउट नहीं बचा हुआ है, बट फिर भी इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए है ना। यूज इट। इसको सेव करेंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है, इसको भी बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे। तो बेसिकली कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए है, फालतू के काम करने के बजाय डाउट्स पूछो, ठीक है, डाउट्स पूछो, चलो चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। चलो फॉर नाउ अभी ये वीडियो होता है कंप्लीट, है ना, प्रैक्टिकली हमने चीज़ें देख ली, ऑल्दो वीडियो भी फिनिश नहीं हुआ है, चलेंगे अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, है ना। चलिए गाइस, आई होप आपको कंकैटिनेशन ऑपरेशन मतलब एडिशन या फिर दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने वाला जो ऑपरेशन है, बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है विच इज रेप्लिकेशन। कैसे आप स्ट्रिंग्स को डुप्लीकेट बना सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो एक एग्जिस्ट करता है। कुछ और हाई लेवल फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं विच इज मेंबरशिप, ठीक है, एंड स्लाइसिंग। तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो अपकमिंग वीडियोस मिस मत करिएगा, बिकॉज दीज ऑपरेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के लिए भी, क्योंकि कहीं पर भी आप किसी भी प्रोग्राम ये कंपटीशन में जाए, प्रोग्रामिंग की कंपटीशन में जाए, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज आता है इसका। साथ में आपको ये पेपर में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, ओके। तो इसी के साथ आ गए हम अपने वीडियो के एंड पे। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेगी भाई 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा चैनल है जहां पे आपको मिलने वाली है 100% हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज कोर्सेस। सो ये हमारे कोर्सेज जो हम ऑफर करते हैं, पहला है सीबीएसई जो कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में एग्जिस्ट करती है, फिर एनटीएसी, फिर ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेएआईआईबी या सीएआईआईबी, ये सब टॉप कोर्सेज है हमारे जो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। तो यू कैन लर्न फ्रॉम दीज ऑन आवर प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहला है यूट्यूब चैनल। तो हमारा यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, इसके अलावा और भी यूट्यूब चैनल है जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई, नीट, तो वहां जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऐप एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो आप प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है विच इज www.magnetbrains.com, www.magnetbrains.com, सीधे सीधे यूआरएल पे डाल दो या फिर गूगल पे सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन्स, सबसे पहली वेबसाइट ये आएगी हमारी ऑफिशियल, इस पर क्लिक करोगे तो आपके लिए वेबसाइट पूरी ओपन हो जाएगी।
सो आप सारा कंटेंट फेच कर सकते हो, सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट 100% अवेलेबल है आप लोग के लिए, तो आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा कि YouTube पे तो कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, इवन हमारे ऐप और हमारे वीडियो में भी या हमारे वेबसाइट पे भी कंटेंट पूरा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोग के लिए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एजुकेशन 100% आप लोग के लिए अवेलेबल है। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म्स हमने आप लोग के लिए इसलिए बनाए हैं ताकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना कोई इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको। सारा कंटेंट आपको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मिल जाए, इधर उधर भटकना ना पड़े ढूंढने के लिए, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कंटेंट मिल जाए, इसलिए हमने आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। यहाँ पे 100% वॉचिंग है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं है 2 चैप्टर्स है 2 वीडियोस के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है, कुछ अमाउंट पे करने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। 100% पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है, बस आपको आना है, इन वीडियोस को देखना है और उनसे सीखना है, दैट्स इट। हम आपसे बस क्या चाहते हैं, हम आपसे बस ये चाहते हैं कि आप आए, वीडियोस देखें, इनसे सीखें, डाउट्स पूछें, प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स एंड अ गुड करियर अहेड। बाकी कंटेंट पूरा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोग के लिए। तो किसी भी टाइप के अपडेट के लिए, कोई भी नया कोर्स लॉन्च हो, कोई भी नई वीडियो आए किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, तो उसके लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहला है यूट्यूब, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है इंस्टाग्राम, चौथा है ट्विटर एंड लास्ट इज टेलीग्राम। हर जगह है भाई हम लोग, आप हर जगह हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ अपडेट। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। ऑलराइट, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।